हेलो गाइज, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स हमने स्टार्ट कर रखा है उसको आगे बढ़ाने जा रहे हैं। उसकी एक्सरसाइज 4.1 को हमने कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो आओ स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2, जिसका अपने पास टॉपिक रहेगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल, जब अपने पास एक ट्रायंगल गिवन है और उसके वर्टिसेस गिवन है तो अपने पास बाई डिटरमिनेंट हम किस तरह से उसका एरिया निकाल सकते हैं। बाई डिटरमिनेंट उसका एरिया निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना है। जैसे मान लो अपने पास 3 वर्टिसेस है। फर्स्ट वर्टिसेस है, वर्टिस अपने पास x1 y1, सेकंड x2 y2, थर्ड है x3 y3। ये 3 वर्टिसेस है, इनसे हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो 1/2 और ये वर्टिसेस जो है इनको लिख देना है x1 y1, रो वाइज लिखना है x2 y2 और x3 y3, रो वाइज लिख देना है। और उसके बाद देखो ये तो अपने पास दो कोऑर्डिनेट है ना। तो एक और 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनाने के लिए देखो डिटरमिनेंट मैंने आपको बताया था, या तो 2 स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, या तो वो 2x2 ऑर्डर की हो या फिर 3x3 ऑर्डर की हो। तो आप देखोगे यहां पर मैट्रिक्स न तो 2x2 ऑर्डर की है न 3x3 ऑर्डर की है। अब 3 वर्टिसेस है तो 3x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स बनानी है। वो बनाने के लिए याद रखना भाई, अपने पास से हमेशा लास्ट वाली कॉलम 1 1 1 लिख दोगे, फिर ये आपकी मैट्रिक्स डिटरमिनेंट तैयार हो जाएगा 3x3 ऑर्डर का। x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। इस तरह से आपको इन वर्टिसेस को अरेंज करना है। उसके बाद आपको इनका डिटरमिनेंट निकाल देना है, जैसे आपने फर्स्ट एक्सरसाइज में सीखा था। आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा। क्लियर है। और अगर इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर, अगर पॉइंट कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 के इक्वल होगा। ये चीज याद रखनी है। क्लियर है सर, क्लियर है। तो आ जाओ अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 4.2। तो देखो भाई 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। उसमें क्या कहता है अपने पास क्वेश्चन नंबर 1। ये बोल रखा है क्वेश्चन नंबर 1 में, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है जिसके वर्टिसेस है अपने पास 1 0, ये फर्स्ट पार्ट है 1 0 6 0 और 4 3। ये अपने पास उसके वर्टिसेस है। अरे तो सीधी सी बात अभी बताया था मैंने, जितने भी वर्टिसेस है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए हाफ लगा के और डिटरमिनेंट की फॉर्म में बना दो। किस तरह, जो वर्टिसेस है उनको रो वाइज लिख दो 1 0 6 0 4 3। हाँ सर बताया था 3x3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट बनाने के लिए इसकी लास्ट कॉलम को अपने पास से क्या लिख दोगे सर, हमेशा 1 1 और 1 लिख देंगे। ये बताया था बस। तो अब कुछ नहीं, अब तो सीधी सी बात है, डिटरमिनेंट निकाल देंगे। डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 1/2 को एज इट इज लिखा रहने दो भाई। और मैंने बताया था वो रो या वो कॉलम आप सेलेक्ट कर सकते हो जिसमें अपने पास 0 ज्यादा हो। आप देखोगे ये वाली जो कॉलम है इसमें अपने पास 2 0 है, तो इसका मतलब इन 0 के ऊपर एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं। हाँ सर, तो एक्सपेंड करना सिर्फ किस किस के ऊपर सर, 3 के ऊपर। ये लिख लो तो 3। आप ये देख लो ये 3 कौन सा एलिमेंट है, ये 3 1 है, ये 3 2 है, और 3 और 2 सर 5। दोनों का सम अगर ओड है तो इस 3 के आगे कैसा साइन लगा दे सर, माइनस का। बताया था ना, अगर इनका सम ओड हो तो माइनस लगा देना है, अगर इवन सम इवन हो तो आपको साइन से कोई छेड़खानी नहीं करनी है, जैसा वैसा ही रहने दो। क्लियर सर, एकदम क्लियर। बस आप ये रो, ये 3 जिस रो और जिस कॉलम में आता है ना उसको छोड़ दो। हाँ सर, इनको छोड़ दिया, इस कॉलम को इस रो को। क्या बच गया सर, 1 1 6 1। अरे बस आगे तो वही काम है, इस 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस लगा के 6 की 1 के साथ 6। ये लो भाई, ये हो जाएगा 1/2। हाँ सर, -3 1 6 माइनस का 5। ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2
और इन दोनों की मल्टीप्लाई सर 15, तो हो जाएगा 15/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये लो भाई आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का। क्लियर है सर? एकदम क्लियर है। आ जाओ नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। सेकंड पार्ट देखो क्या कहता है हमें। सेकंड पार्ट में क्या वर्टिसेस गिवन है वो देखो भाई। सेकंड पार्ट में वर्टिसेस है अपने पास 2, 7, 1, 1 और 10, 8 ये वर्टिसेस है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ और इनका डिटरमिनेंट तो 2, 7, 1, 1, 10, 8 रो वाइज लिख दिए सारे। हाँ सर लास्ट कॉलम को क्या लिखेंगे सर? 1, 1 लिखेंगे। बस आप डिटरमिनेंट सोल्व कर दो। 1/2 फर्स्ट रो को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये लो भाई कर लिया सेलेक्ट। मैंने बताया था ये प्लस ये माइनस और ये प्लस, तो 2 लिखेंगे पहले, 2 के ऊपर एक्सपेंड करेंगे तो 2 प्लस का है तो प्लस का लिख दिया। ये 2 जिस रो और जिस कॉलम में आता उसको छोड़ दो भाई, छोड़ दिया सर। बच गया उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 की 1 के साथ सर 1 माइनस का साइन, 8 की 1 के साथ सर 8, फिर माइनस, फिर 7 इनटू में। हाँ सर अब 7 जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसको हटा दो। ये रो में आता है और इस कॉलम में, इसको हटा दिया। बच क्या गया सर? 1, 1, 10, 1। इनको अपने पास फिर वही क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 की 1 के साथ 1, 10 की 1 के साथ सर 10, फिर प्लस का 1। अब ये 1 जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसको हटा दो, तो ये अपने पास रो हो गई और ये हो गई अपने पास कॉलम। अब क्या बच गया? उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। 1 की 8 के साथ 8, माइनस में 10 की 1 के साथ 10 और ये लो भाई। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ 2 इंटू 1 माइनस 8 माइनस 7, माइनस 7 इंटू 1 माइनस 10 माइनस का 9, प्लस 1 इंटू 8 माइनस 10 माइनस का 2, 1/2। 2 और माइनस 7 की मल्टीप्लाई -14, दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगा 63 और ये इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 2, तो 1/2 -14 -2 माइनस का 16 प्लस का 63। इसको इसमें से माइनस कर देंगे तो 1/2 इंटू 63 माइनस 16 ये अपने पास आ जाएगा 14, 47, 14 नहीं भाई 47, और 47 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 47/2 स्क्वायर यूनिट। ये लो भाई आपका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सेकंड पार्ट का। समझ आया नहीं आया? सर एकदम समझ आ गया तो टेंशन नहीं, मैथ में धुम्मा उठा देंगे। आ जाओ थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट देखो क्या है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट के वर्टिसेस देखो भाई। थर्ड पार्ट के वर्टिसेस है -2 -3, 3 2, -1 -8। अरे तो फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ, इन वर्टिसेस को रो वाइज लिख दो। -2 -3, 3 2, -1 -8, लास्ट कॉलम को 1 1 1 लिख दो। आगे डिटरमिनेंट सोल्व कर दो जैसे करते आए हो। फर्स्ट रो को सेलेक्ट कर लेंगे, प्लस माइनस प्लस, तो ये लो भाई 1/2 इंटू माइनस का 2 ये लिख लिया। जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसको हटा दो, ये रो और ये कॉलम। अब बच गया उनको देखो भाई, उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 की 1 के साथ सर 2, माइनस का साइन, -8 की 1 के साथ माइनस का 8, तो माइनस माइनस प्लस का 8 हो जाएगा। फिर माइनस, देखो ये वाला माइनस का साइन, और फिर माइनस का 3 लिखेंगे तो माइनस और माइनस प्लस का 3 इनटू में। अब देखो ये 3 जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसको हटा दो भाई, ये वाली रो और ये कॉलम। बच गया उनकी क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 की 1 के साथ सर 3 माइनस का साइन,
माइनस वन की वन के साथ सर माइनस का वन, और एक माइनस ये रहा तो माइनस माइनस सर प्लस का वन। फिर अपने पास प्लस का वन इंटू ये वन, आप जिस रो और जिस कॉलम में आए उसको छोड़ दो भाई, तो ये अपने पास ये लो भाई, ये वाली रो और ये कॉलम छोड़ दी, बच क्या गया सर 3 2 -1 8, करवा दो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 की -8 के साथ माइनस का 24, माइनस का साइन, -1 की 2 के साथ सर -2, और एक माइनस ये लगा हुआ, क्या बन जाएगा सर प्लस का 2। कोई डाउट है ना तो भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ -2 इंटू 8 + 2 हो गया 10, प्लस 3 इंटू 3 + 1 हो गया 4, प्लस 1 इंटू -24 प्लस का 2, तो ये हो गया माइनस का 22। ये आ जाएगा अपने पास 1/2, -2 और 10 की मल्टीप्लाई माइनस का 20 प्लस का 12 और इनकी मल्टीप्लाई माइनस का 22, तो ये जाएगा 1/2 -20 और -22 हो गया माइनस का 42 प्लस का 12, और ये आ जाएगा अपने पास 1/2, ये बच गया अपने पास, कितना बच जाएगा भाई माइनस का 30, 2 से कैंसिल कर दो, ये हो गया 15, ये आ गया माइनस का 15। लेकिन आपको एक बात पता है क्या सर, एरिया कभी नेगेटिव होता है? सर एरिया तो कभी नेगेटिव नहीं होता, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, एरिया कभी नेगेटिव नहीं होता भाई, और ये नेगेटिव नहीं होता तो इस -15 को क्या लिख देंगे सर +15 लिख के और स्क्वायर यूनिट लिख दो, आंसर आ जाएगा। बताओ समझ आया कि नहीं आया? सर एकदम समझ आ गया। अरे आ जाओ आगे बढ़ते हैं। तो भाई एकदम समझ आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो भाई, अपनी एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या है। ये बोल रखा सो दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, ये प्रूव करो कि ये पॉइंट जो दे रखे हैं ना ये कोलिनियर है। कौन कौन से पॉइंट? ये है अपने पास ए बी प्लस सी, ठीक है, बी सी प्लस ए, ठीक है, सी ए प्लस बी, ठीक है। ये बोल रखा है ये प्रूव करो ये कोलिनियर है। अरे एक बात बताओ, मैंने अभी बताया था अगर पॉइंट कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा सर? 0 होगा, अभी बताया था 2 मिनट पहले। अरे तो हमें निकालना एरिया ऑफ ट्रायंगल ही है, बस उसकी वैल्यू 0 आ जानी चाहिए तो ये पॉइंट कोलिनियर होंगे, नहीं तो नहीं होंगे। आ जाओ एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ ए बी प्लस सी, बी सी प्लस ए, सी ए प्लस बी, और 1 1 और 1। हाँ सर, तो हो जाएगा 1/2, सेलेक्ट कर लो भाई, कर लिया सर। फिर ये प्लस, ये माइनस, ये सर प्लस, हाँ सर, ए इंटू, हाँ सर, ए जिस रो और जिस कॉलम में आता है हटा दो, हाँ सर हटा दिया। आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी इसके साथ सर सी प्लस ए, हाँ सर, इसकी इसके साथ माइनस में इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो ए प्लस बी, तो माइनस का ए और माइनस का हो जाएगा बी, ठीक है सर, माइनस बी प्लस सी। अब बी प्लस सी जिस रो और जिस कॉलम में आता है उसको एक बार छोड़ दो भाई, हाँ सर छोड़ दिया। बच क्या गया उनको देख लो, बी की 1 के साथ मल्टीप्लाई सर बी, माइनस में सी, तो ये लिख दिया भाई बी माइनस सी। फिर प्लस का 1, हाँ सर, अब ये लो भाई प्लस का 1 लिख दिया। अब ये प्लस का 1 और जिस रो और कॉलम में आता उसको छोड़ दो, बच गया उनकी मल्टीप्लाई, बी की ए के साथ मल्टीप्लाई सर ए बी। देखो भाई इस प्लस के 1 को यहां लिख देता हूं एक बार, +1, बी की ए के साथ मल्टीप्लाई ए बी, बी की बी के साथ मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, माइनस, हाँ सर, सी की सी के साथ मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, सी की ए के साथ मल्टीप्लाई ए सी, और ये माइनस दोनों को कर देगा माइनस का। अब लो भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ गया, सोल्व कर दो, 1/2 भाई ए से तो ए कैंसिल, हाँ सर, इस ए की मल्टीप्लाई करवा दो दोनों के साथ, ए की सी के साथ ए सी, ए की माइनस बी के साथ ए बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, सर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बन गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है सर। ये अपने पास सर ए बी
प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और माइनस ए सी। ठीक है भाई, ए सी से ए सी कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, बच क्या गया सर 1/2, माइनस की मल्टीप्लाई कराओ भाई सर, माइनस का बी स्क्वायर माइनस माइनस सर प्लस का सी स्क्वायर, यहां बच गया प्लस का बी स्क्वायर माइनस का सी स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर, क्या बच गया सर 0, 0 की 1/2 के साथ मल्टीप्लाई सर 0। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आया नहीं आया सर, आ गया, तो इसका मतलब सर पॉइंट कोलिनियर है, तो लिख दो पॉइंट्स आर कोलिनियर, पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये लो भाई, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं भाई। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो अपने पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट ये बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ के, के की वैल्यू निकालनी है। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट, एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है भाई 4 स्क्वायर यूनिट्स, ये गिवन है। ठीक है सर, और बोल रखा वर्टिसेस गिवन है। हाँ सर, वर्टिसेस अपने पास है K0 4 0 0 2। ठीक है सर, ये गिवन है, तो हमें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाना, लगा दो। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल होगा भाई हाफ K0 4 0 0 2 और लास्ट वाली कॉलम 1 1 और 1। अब जिसकी जो वैल्यू पुट कर दो एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू सर 4, ये लो भाई 4, डिवाइड में 2 इस साइड आके सर मल्टीप्लाई में बच गया ये भाई। इसका हमें निकालना है डिटरमिनेंट। मैंने बताया था उस रो और उस कॉलम को सिलेक्ट करना जिसमें कम ज्यादा जीरो हो, तो यहाँ पर जीरो है सर 2, तो इस 2 के ऊपर कर दो, इसको एक्सपेंड 0 के ऊपर करने की जरूरत नहीं। हाँ सर, तो 2 अपने पास है A32 और मैंने बताया था इनका सम अगर ओड हो तो ये अपने पास नेगेटिव होता है, तो माइनस का 2। हाँ सर, और ये अब k की 1 के साथ मल्टीप्लाई सर k और 4 की 1 के साथ सर 4, और ये डिटरमिनेंट का साइन अगर हटता है ना तो भाई इस साइड प्लस और माइनस लग जाता है, तो ये जाएगा प्लस माइनस 8 इक्वल टू माइनस का 2k और प्लस का 8। ठीक है सर, बस भाई इसको एक बार प्लस और एक बार माइनस लिख दो, तो एक बार प्लस का 8 इक्वल टू माइनस 2k प्लस 8 और एक बार माइनस का 8 इक्वल टू माइनस 2k प्लस 8। ठीक है सर, इस 2k को इस साइड ले आओ भाई, प्लस का हो गया, 8 को इस साइड ले जाओ, 8 माइनस 8, 2k इक्वल टू 0 और k की वैल्यू आ जाएगी 0। इस 8 को इस साइड ले जाओ, 2k को इस साइड ले आओ, 2k इक्वल टू 8 प्लस 8, 2k इक्वल टू 16, 2 से कैंसिल कर दो, k की वैल्यू आ गई 8। लो भाई k की दो वैल्यू आ गई, एक 0 और एक 8, तो k इक्वल टू 0 और 8 आपका आंसर आ गया भाई फर्स्ट पार्ट। क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। आ जाओ तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। देखो भाई सेकंड पार्ट क्या है अपने पास। सेकंड पार्ट बोल रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो यही है अपने पास 4 स्क्वायर यूनिट्स। ठीक है, बस वर्टिसेस चेंज कर दिए, वो वर्टिसेस है -2 और 0। ठीक है, 0 4, ठीक है, और 0k। ठीक है, ये वर्टिसेस आपकी बार में कुछ नहीं, हमें तो वही करना काम अपना। एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने का फॉर्मूला लिख दो हाफ और -2 0 0 4 0k। ठीक है सर, 1 1 और 1। हाँ सर, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल 4 है, ये डिवाइड में 2 इस साइड आके मल्टीप्लाई में, डिटरमिनेंट का साइन हटाएंगे प्लस माइनस लगा देंगे, और मैंने बताया था उस रो और उस कॉलम को सेलेक्ट करना जिसमें 2 0 हो, कम से कम 2 या 1 0 तो होनी चाहिए, जिसमें ज्यादा 0 कहने का मतलब उसी को सिलेक्ट करना है। इस कॉलम में अपने पास 2 0 है, इनके ऊपर एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं, बच गया 2। हाँ सर, इसे 2 जिस रो और कॉलम में आता उसको हटा दो, तो माइनस का 2 इंटू
4 माइनस के, ये हो गया प्लस माइनस 8 इक्वल टू माइनस का 8 प्लस का 2 के। अब भाई कुछ नहीं, अब एक बार तो प्लस का 8 लिखना है और माइनस 8 प्लस 2 के, और एक बार माइनस का 8 लिखना है माइनस 8 प्लस 2 के। ठीक है सर, इस 8 को इस साइड ले आओ, 8 प्लस 8 16 इक्वल टू 2 के की वैल्यू 8 आ गई भाई। एक बार इस 8 को इस साइड ले आओ, माइनस 8 प्लस 8 इक्वल टू 2 के, 0 इक्वल टू 2 के, और 2 को इस साइड लाओगे तो के की वैल्यू 0। ये लो भाई, के की दो वैल्यू आ गई, एक 8 और 0। ये लो भाई, क्वेश्चन नंबर थर्ड का सेकंड पार्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है ना भाई तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। हाँ सर आ जाओ, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या है। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देखो भाई, ये बोल रखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। लाइन की इक्वेशन बनानी है भाई। ये लो भाई एक लाइन, इसकी इक्वेशन बनानी है। इसके दो कोऑर्डिनेट है भाई अपने पास, एक तो है 1 और 2 और दूसरा है 3 और 6। हाँ सर, और यूजिंग डिटरमिनेंट, डिटरमिनेंट का यूज करके एक बात बताओ, तो मान लेते एक पॉइंट और लेट ए पॉइंट एक्स वाई ऑन दिस लाइन। इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट और मान लेते हैं, वो मान लिया हमने एक्स और वाई। ठीक है सर, अब देखो एक लाइन है। हाँ सर लाइन है, इस पॉइंट को पी लिख लेते हैं, तो पॉइंट पी लिख लो। एक लाइन है, हाँ सर, और लाइन पे तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हो तो पॉइंट क्या होते हैं सर, कोलिनियर। और पॉइंट कोलिनियर हो तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल सर 0, तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू यहाँ 0 होगी। ठीक है सर, क्लियर है। बस अब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल दो, आपकी लाइन की इक्वेशन बनकर तैयार हो जाएगी डिटरमिनेंट से। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2, ये हो जाएगा एक्स वाई 1 2 और 3 6 और ये 1 1 और 1। ठीक है सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह लिख दो 0, ये 2 इस साइड आके सर मल्टीप्लाई में। अब इनको कर लो भाई सेलेक्ट, ये फर्स्ट रो को सेलेक्ट कर लिया, तो ये अपने पास ये प्लस का होता है, ये माइनस का और ये प्लस का, तो प्लस का x इंटू 2 माइनस 6 माइनस का y इंटू, अब y जिस रो और कॉलम में आता है उसको छोड़ दो, 1 माइनस 3, फिर प्लस 1 इंटू, अब ये 1 जिसमें आता है उसको छोड़ दो। हाँ सर, अब बच गया 6 माइनस 3 इंटू 2 6, तो ये हो गया 0 इक्वल टू माइनस का 4x, ये माइनस का 2, माइनस के 2 किसके साथ मल्टीप्लाई, प्लस का 2y, और इक्वल टू ये अपने पास ये बच गया सर 0 0 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 0 ही रहता है, माइनस का 4x एक साइड आके प्लस का सर, और इक्वल टू 2y, 2 से कैंसिल कर दो भाई, 2x इक्वल टू y। ये लो भाई आपकी लाइन की इक्वेशन बनकर हो गई तैयार। क्लियर है या नहीं ये बता दो सर। एकदम क्लियर आ जाओ तो नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं भाई। अपने पास इसका सेकंड पार्ट भाई एज इट इज है, बस उसके वर्टिसेस अलग है, तो ये बात मैं लिखी रहने देता हूं यहां तक की सर, लिखी रहने दो। देख लो भाई एक बार सेकंड पार्ट में देखो, उसके वर्टिसेस अपने पास 3 1 और 9 3, 3 1 और 9 3, बस काम वही करना है भाई। हाँ सर सेम बात है, हमें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। हाँ सर एरिया ऑफ ट्रायंगल तो हाफ है, हाँ सर x y 1 3 1 1 9 3 1। हाँ सर, एरिया ऑफ ट्रायंगल की जगह सर 0 2 को इस साइड ले आओ मल्टीप्लाई में, अब फिर सेलेक्ट कर लो, वही बात है इस रो को, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। आपको डिटरमिनेंट निकालना आता है, पहले इसे x को करेंगे तो x जिस रो कॉलम में आता है उसको देख लो सर, x इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस में 3, फिर माइनस का y इंटू, अब y जिस रो और कॉलम में आता है उसको देख लो, तो ये हो जाएगा 3
माइनस में 9 की 1 के साथ मल्टीप्लाई 9 प्लस 1 इंटू, अब भाई देखो 1 जिस रो और कॉलम में आता उसको हटा दो, ये हो जाएगा 9 माइनस में 9, देखो 3 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 9, 9 की 1 के साथ 9, 0 और 2 की मल्टीप्लाई सर 0, x इंटू माइनस का 2, ये हो गया सर y इंटू, ये अपने पास हो गया माइनस का 6, ठीक है, 0 इक्वल टू माइनस का 2x, और ये हो गया अपने पास प्लस का 6y, इसमें से 2 कॉमन ले लो भाई, तो 2 कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा सर माइनस का x और प्लस का 3y, ठीक है सर, 2 इस साइड आके हो गया 0, माइनस x प्लस 3y, दोनों को उठा के इस साइड लेके आ जाओ, ये माइनस इस साइड आके सर प्लस का, ये प्लस इस साइड आके माइनस, और इक्वल में क्या बचेगा सर 0, ये लो भाई आपकी लाइन की इक्वेशन बनकर हो गई रेडी, ये आपका आंसर है। अगर कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, कहीं से भी समझ नहीं आया हो भाई, तो आ जाओ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं हमें, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रखा है हमें, ये बोल रखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल 35 स्क्वायर यूनिट, ये गिवन है भाई, ठीक है सर, एंड वर्टिसेस, और वर्टिसेस है वो है भाई 2 - 6 5 4 K 4, ये गिवन है भाई, ये बोल रखा फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू बतानी है भाई क्या होगी, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाले फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ 2 - 6 5 4 K 4 1 1 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल सर कितना 35, ठीक है, ये 2 डिवाइड में सर इस साइड आके मल्टीप्लाई में, हाँ सर, अब सेलेक्ट कर लो तो भाई ये लो, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, हाँ सर ठीक है, कर दिया, सेलेक्ट कर दिया सर, तो ये सेलेक्ट हो गया भाई। अब इसको सोल्व करेंगे तो 2 इंटू, जिस रो और कॉलम में आता उसको हटा दो, 4 की 4 के साथ मल्टीप्लाई, 4 की 1 के, सॉरी 4 की 1 के साथ और इस 4 की भी 1 के साथ, माइनस और माइनस सर प्लस का 6, अब भाई 6 जिस रो और कॉलम में आता उसको छोड़ दो, अब बच गया 5 1 K 1, 5 की 1 के साथ सर 5 माइनस K की 1 के साथ सर K, फिर अब प्लस का 1, अब 1 देखो जिस रो और कॉलम में आता ये वाला 1 उसको छोड़ दो, 5 की 4 के साथ सर 20 माइनस K की 4 के साथ 4K, और ये डिटरमिनेंट का साइन हटता है तो इस साइड लग जाता प्लस माइनस, तो हो गया प्लस माइनस 35 और 2 की मल्टीप्लाई 70, ये हो गया 0 0 की 2 के साथ मल्टीप्लाई 0 भाई, 6 की इसके साथ मल्टीप्लाई, 6 की 5 के साथ 30, 6 की K के साथ 6K, 1 की मल्टीप्लाई 20 माइनस 4K, प्लस माइनस 70, 30 और 20 हो गया भाई 50, और ये हो गया माइनस का 10K, भाई एक बार प्लस का 70 और प्लस का 70 लेके और इक्वल टू 50 माइनस 10K, और भाई एक बार माइनस का 70 50 माइनस 10K, ठीक है सर, चलो इसको अच्छे से लिख देता हूं भाई 10K, देखो भाई प्लस है इस साइड आके माइनस, तो 50 70 माइनस 50 हो जाएगा 20 इक्वल टू माइनस का 10K, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, माइनस को इस साइड लेके आ जाओ, माइनस का 2 इक्वल टू K, एक तो भाई K की वैल्यू -2, इसको इस साइड लेके आओ भाई, माइनस का 120 हो जाएगा, ये प्लस इस साइड आके माइनस, और माइनस का 10K, माइनस से माइनस कैंसिल, इससे ये कैंसिल, K की वैल्यू आ जाएगी 12, तो भाई K की वैल्यू आ गई 2, कौन कौन सी, एक तो -2 और एक आ गई अपने पास 12, सर हाँ इनमें ऑप्शन देख लो भाई, सर देखो भाई ऑप्शन नंबर डी है ना वो 12 और -2 है, तो इस डी वाले ऑप्शन को टिक कर देना भाई, ये आपका आंसर होगा।
क्लियर सर, एकदम क्लियर। तो भाई आपकी एक्सरसाइज 4.2 हो गई कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप भाई कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। और भाई अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। तब तक आप मौज करते रहे, मस्ती करते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।